नमस्कार मंडली, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो होने वाली है हमारी अबाउट द हेयर केयर रूटीन। आई नो हम हर किसी दूसरे इंसान का हेयर केयर रूटीन नहीं है, बट द हैबिट्स ऑफ फॉर योर हेयर विच यू कैन मेंटेन। तो आपका या मेरा रोना धोना ना हो कि यार मेरे हेयर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, यार मेरे बाल पता नहीं क्यों फिजी से हो रहे हैं, पता नहीं मेरे बालों में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यार इसके बाल बहुत अच्छे, मुझे उसके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। रेदर देन लविंग योर ओन हेयर्स विच इज गिफ्टेड टू यू। ओके, सो आज ये वीडियो में मैं स्पेशली बताने वाली हूँ द 5 मिस्टेक्स विच आई यूज टू डू, और पता नहीं बाकी के आप सब लोग भी करते हो। सो टू अवॉइड ऑल ऑफ दोज मिस्टेक्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट आवर हेयर। ओके, एंड समथिंग मिस्टेक्स जो हम और आप करते आ रहे हैं या करते ही है, पता नहीं उसका नुकसान हमें पता होता है, लेकिन फिर भी वी कंटिन्यू डूइंग दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो basically you know कि my hairs are wavy, okay, but in wavy hairs मेरे hair बहुत frizzy है, बहुत dry है। Same goes for the curly girl, you know, a girl who is having a curly hair, such a beautiful curly hairs, and उसके अंदर भी frizziness होता है, dryness होता है। Now ये frizziness और dryness naturally नहीं होता है। There is, you know, something mistakes which you and I are doing so far. ओके, सो ये सारे मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए हम बेसिकली करते क्या है, हम जाते हैं सैलून्स में, जिसमें बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होती है, एंड ऑल्सो यू एंड आई नो दैट इट इज़ नॉट एट ऑल परमानेंट एट ऑल, और इसके अंदर हमारा काफ़ी खर्चा हो जाता है। लाइक आई हैव डन इट, यू हैव डन इट, ईच एंड एवरी वन हैव डन इट। लाइक डैमेज हो गया, चलो सैलून में, ये हो गया, चलो सैलून में, ये हो गया, वो चलो सैलून में, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर पैसे which we can save by doing this basic habits which will help our growth to have that power to grow and to gloss and to shine. Okay, so let's start with the video. Point number 1, oiling. Okay, so what mistakes do we do in oiling? In the market अगर आप देखोगे भंडार लगा हुआ है ऑयल्स का, yes, but for me the 3 best oil is नारियल का तेल, yes, and the second one is almond oil, third one is olive oil, जिसमें से I prefer only and only coconut oil because I love coconut oil. Natural बोलो या तो फिर normal parachute का coconut oil बोलो, I am that kind of person जो मुझे coconut oil, आप मेरे सामने कोई भी ब्रांड लेके आओगे, लेकिन I will only prefer coconut oil, and I recommend you guys also to prefer the तीनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हो आपके बालों के लिए। नाउ इन कोकोनट ऑयल एक ट्विस्ट आप यूज कर सकते हो। कोकोनट ऑयल को आप गरम करो, गरम करके डिप द कॉटन इनटू इट, एंड देन आपके जो पार्टिशन्स है उस पार्टिशन्स में आप उस ऑयल को डालो, बिकॉज आपल्या हातामध्ये पण उष्णता असते, बिकॉज ऑफ विच वी नीड टू अवॉइड टचिंग आवर फेस। लाइक इफ यू हैव पिंपल एंड अगेन इफ वी आर टचिंग आवर फेस तो वो बड़ा हो जाता है। येस, सो अवॉइड यूजिंग योर हैंड्स। हाथों से भी चलता है, बट फिर भी इफ देर इज अ टिप देन वाई नॉट। सो यूज अ कॉटन बॉल, टेक अ बाउल, ऑयल को गर्म करो, एंड देन यूज दैट ऑयल, एंड जो भी आपका पार्टीशन होगा उसके अंदर आप डालो। द सेम एग्जाम्पल आई कैन गिव यू लाइक फॉर आवर फेस। ओके, नाउ यू एंड मी, या मतलब नॉर्मली वी डो नॉट हैव एनी स्किन केयर रूटीन। लाइक मेरे लिए तो अब तक तो कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है। होप सो अगर कुछ अच्छी सी चीज़ मुझे सूट होती है तो आई विल फॉर श्योर ट्राई टू डू दैट स्किन केयर रूटीन। सो स्किन केयर रूटीन नहीं है, लेकिन फिर भी इफ़ वी आर गोइंग आउट इन टू अ वेडिंग और इन टू अ जो भी फंक्शन होता है हमारे घर पे, वी ऑलवेज ट्राई टू डू अ क्लीन अप और अ फेशियल फॉर आवर फेस, बट नेवर फॉर आवर हेड। येस, सो remember one thing, there is a skin under our hair too, so for that it requires nourishment, right? Like our face, our skin under our hair also require nourishment, because of which you have to use the oil, and the oiling process should be very gentle and it should go into your scalp. इसके आपके 2 बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट वन इज इट विल हेल्प इन द ब्लड सर्क्युलेशन, एंड द सेकेंड वन इज तुम्हाला खूप छान झोप लागेल। येस, सो ऑइलिंग अ पार्ट, oiling your hair will never go wrong. Never. Try this. Also, तेल लगाकर आपको दिन में बिल्कुल घर के बाहर नहीं निकलना है, बिकॉज लिविंग इन अ सिटी इज लाइक
खूप जास्त पोल्युशन असतो, खूप जास्त पोल्युशन असतो. सो टू अवॉइड दैट, ऑलरेडी आर स्कैल्प इज ऑयली, और ऑलरेडी हम बालों की बीमारी से जूझ रहे हैं, ओके, एंड यू आर पुटिंग एन ऑयल एंड यू गोइंग इनटू द मार्केट. सो प्लीज अवॉइड दैट, बिकॉज वहीं से शुरुआत हो जाती है आपके बालों के डैमेज के लिए. सो अवॉइड दैट थिंग एंड कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ ऑयलिंग. पॉइंट नंबर 2, दैट इज शैम्पूइंग. शैम्पूइंग इज अ फेवरेट पार्ट, क्योंकि मेरे लिए जब भी मैं बालों को शैम्पू करती हूँ, दैट डे आई फील फ्रेश. वाओ, कितना फ्रेश लग रहा है, कितना हल्का लग रहा है, कितना ये लग रहा है, कितना वो लग रहा है. मेरा तो चलते रहता है. ओके, सो फॉर शैम्पूइंग आई विल नॉट सजेस्ट यू एनी ब्रांड, बट आई विल टेल यू दैट डोंट चेंज योर शैम्पूज ऑफन. ये मिस्टेक्स मैंने बहुत की है, बहुत. जब से बाल धोना चालू नहीं है, साबन, पहले मैं साबन लगाती थी, और जब से मैंने शैम्पू लगाना चालू किया है तब से आई हैव चेंज्ड, पता नहीं कितने ही शैम्पूज मैंने चेंज किए रह गए. दैट इज द रीजन विच योर हेयर इज नॉट यूज टू. ओके, एंड इतना सारा केमिकल होता है शैम्पू में, लाइक डूइंग एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, आपके बालों में पसीना हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ विच यू टेंड टू वॉश इट डेली, एंड हैविंग अ केमिकल इन टू दैट शैम्पू विल क्रिएट अ डैमेज फॉर योर हेयर. सो चूज योर शैम्पू वेरी नाइसली, एंड इट शुड बी माइल्ड, मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी केमिकल नहीं चाहिए. अगर आप रोज भी धोते हो अपने बालों को, तो वो आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना चाहिए. ऐसा कोई माइल्ड से शैम्पू में इन्वेस्ट करना, इट will work wonders for you. Now shampooing your hair, जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही हमें शैम्पू करना है. लाइक टेक द अमाउंट ऑफ शैम्पू जितना भी आपको चाहिए, एंड जस्ट मसाज ओवर योर स्कैल्प. जितना भी ऑयल हमने रात में लगाया है, जितने टाइम तक भी हमने रखा है, वो सब वॉश ऑफ हो जाना चाहिए. एंड येस, द टिप ऑफ द शैम्पू इज टू इन्वेस्ट इन अ गुड शैम्पू, और वट एवर सूट्स टू यू. जैसे मुझे कुछ नॉलेज नहीं है शैम्पू का इतना कि किसमें ज़्यादा सल्फेट होता है, किसमें नहीं होता है, ये ब्ला ब्ला ब्ला. जस्ट स्टिक टू वन शैम्पू, ये मेरा बताने का मोटिव है. ओके, नंबर 3 इज माई फेवरेट, कंडीशनर. ओके, काफी लोगों का नहीं होगा, क्योंकि काफी लोग समझते हैं, मैंने ऐसे सुना है कि कंडीशनर डैमेजेस योर हेयर, कंडीशनर इज नॉट गुड फॉर योर हेयर. माइट भी किसी के लिए होगा, बट फॉर मी कंडीशनर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने कितने जोर से टैप किया ये लिया. एनीवे, सॉरी. कंडीशनर इज लाइक वॉशिंग योर फेस वेरी नाइसली, मतलब बहुत अच्छे से आपने आपका फेस वॉश किया है, एंड देन गोइंग इन टू द सनी मॉर्निंग विदाउट अप्लाइंग सनस्क्रीन. यस, ऐसा कुछ है आपके बालों के साथ. नाउ व्हेन यू वॉश योर हेयर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अप्लाई कंडीशनर, बिकॉज कंडीशनर लगाते वक्त ही आपको पता चल जाता है कि यार कितने अच्छे से नरिश हुए अपने बाल. सो नाउ हाउ टू अप्लाई अ कंडीशनर. कंडीशनर होता है ना, डिफरेंट टाइप्स का होता है फॉर स्ट्रेट हेयर एंड वेवी हेयर. स्ट्रेट एंड वेवी हेयर के लिए एक जो आपके शैम्पू के साथ मिलता है, दैट इज द कंडीशनर. बट फॉर कर्ली हेयर पीपल, दे कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन द यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनर. आई डोंट नो विच टाइप, अगर मेरे को अच्छे से उसकी स्टडी हो जाती है आई विल रिकमेंड यू, बट फॉर नाउ I will stick to only one choice, and that is conditioner. बाकी वो कोई भी ब्रांड का हो which suits your hair. Okay, so applying conditioner should be not from the scalp. If you are doing this mistake like me, क्योंकि मैं जब भी यहाँ से कंडीशनर लगाती थी ना, तभी मैं सोचती थी कि यार इधर से सॉफ्ट हो जाती, लेकिन इधर है ना ड्राई हो जाते, तो मैं इधर भी लगाती हूँ, which I was doing wrong. So now conditioner आपल्याला कुठून लावायचं आहे, ईयर्स के नीचे से जो ड्राई पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, वहां से आपको कंडीशनर लगाना है. टेक द अमाउंट ऑफ कंडीशनर यू वांट, एंड देन जस्ट गो लाइक दिस बिहाइंड. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ईयर्स. स्कैल्प से नो, क्योंकि हमने बहुत जद्दोजहद करके वो जो ऑयल हमारे बालों में था वो अच्छे से स्कैल्प शैम्पू से हमने वॉश कर लिया, और फिर वही मिस्टेक हम करेंगे यूजिंग द कंडीशनर रॉन्ग. ओके, सो कंडीशनर you have to keep it for 5 minutes, 5 to 10 minutes, and then you can wash it off. Also, while conditioning or while washing your hair, always keep in mind, do not use अप्रतिम गर्म पानी. लाइक मी, आई एम हॉट वाटर बेबी. मैं किधर भी जाऊँ, किधर भी, कितनी भी गर्मी होने दो, मुझे गर्म पानी ही चाहिए होता है. लाइक आई कैन नॉट जस्ट, मैं कैंप पे भी जाती थी ना, तो मैं सबका नहा के हो जाता था. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द हीटर टू गेट वो पानी गर्म होने के लिए, मैं रुकी रहती थी. और फिर इट्स गुड फॉर योर बॉडी बट नॉट फॉर योर हेयर. और मैंने तो इतना किया ना, जितना गर्म पानी में लेती हूँ ना,
जो गर्म पानी लेता है नहाने के लिए उनको पता है कि वो कितना टेम्परेचर होता है गर्म पानी का. एंड आई यूज टू वॉश माई हेड विद दैट हॉट वाटर. सो प्लीज अवॉइड हॉट वाटर. हॉट वाटर इज अ बिग नो फॉर योर हेयर्स. ऑलवेज ऑलवेज चाहिए तो आप गर्म पानी से नहा लो, बट फॉर योर हेयर प्लीज 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 यूज कोल्ड वाटर, जिसकी वजह से आप आपके बालों को बहुत हद तक बचा सकते हो. अदरवाइज आपके पूरे बाल जैसे स्ट्रेटनिंग योर हेयर, वो जो भापें निकलती है, वैसे ही जैसे आप गर्म पानी डालते हो ना वैसे भापें निकलती है मेरे तो बालों से. देन टू आई यूज टू वॉश माई हेयर बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग दैट नॉलेज तो जैसे मैं अभी आप सभी को दे रही तो फिर मैं भी थोड़े थोड़े टिप्स उसमें से ले लेती हूँ. ओके, सो या कीप वॉशिंग योर हेयर विद नाइस सुटेबल शैम्पू एंड अ गुड कंडीशनर फॉर यू गाइज विच एवर सूट्स ऑन योर हेयर. ओके, Number 4 comes drying up your hairs. Now, drying up your hairs सबसे पहले डैमेज होता है ड्रायर. यस, ड्राइंग फॉर 5 मिनट में जाना है, मुझे बहुत लेट हो गया है, मुझे 10 मिनट में जाना है. एंड देन द गेम बिगेन्स. बिकॉज लेट जाने की आदत तो हम सभी को है, मुझे है, पता नहीं आप लोगों का. सो उसी में ना इमरजेंसी में नहीं फटाफट अभी भी ड्रायर से मैं अभी ये कर लेती हूँ, फटाफट सुखा लेती हूँ. नहीं, इट इज़ अ बिग नो फॉर योर हेयर्स व्हेन यू आर यूजिंग सच टाइप्स ऑफ ड्रायर्स, क्योंकि पता है ड्रायर में से कितनी गर्म भापें निकलती है. येस, सो फॉर ड्राइंग योर हेयर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इनटू अ धोती. यस, एक्चुअली, और धोती का जो कपड़ा होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा होता है. एंड आफ्टर वॉशिंग योर हेड काफ़ी टाइम तक आपको उस टॉवेल में ही आपके बालों को रखना है. ओके, उसको केसांना झाडायचं नाही, केसांची मारझोड करायची नाही आहे आपल्याला, नाही केसांना आपल्याला तोडून घ्यायचे. आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ थिंग दौड़ बालों की जो पिटाई चलती रहती है उसमें बाल टूटते हैं बिकॉज ऑलरेडी योर हेयर इज वेट. ओके, एंड इट इज इन अ कंडीशन लाइक वो अभी एकदम थोड़े लूज पड़ चुके हैं एंड केसांची मारझोड चालू है, तो क्या ही होगा उन बालों का. येस, आफ्टर वॉशिंग योर हेड ऑलवेज रिमेंबर दैट आपको टॉवेल में ही आपके बाल रखने हैं. थोड़ा पानी सूख जाता है तभी तक. ओके, एंड देन लेटर ऑन व्हाट यू कैन डू इज टेक अ धोती का कपड़ा एंड देन जस्ट जेंटली डैब इट. ओके, डोंट रब इट, घासू नका, जस्ट डैप इट. ओके, इफ यू आर नॉट हैविंग अ धोती कपड़ा आई विल सजेस्ट यू टू टेक अ नॉर्मल टी शर्ट. कॉटन का जो अपना टी शर्ट होता है घर का, उसमें आपके बाल को लपेट के रख दो और फिर नेचुरल हवे में उसको सूखना है. अगर ये 4 पॉइंट्स मैं बहुत पहले से करते आती तो यार आज शायद से जो मैं बार बार मेरे बाल शॉर्ट करा लेती हूँ ये मुझे नहीं करना पड़ता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ माई हेयर्स विच ग्रोज शोल्डर के नीचे ड्राई होते हैं, सूखे से होते हैं, बिकॉज मैं कभी कंडीशनर टाइम पे नहीं लगाती थी एंड मैं मारझोड करायची केसांची. येस, और भी बहुत सारी गलतियां करती थी मैं. अगर शायद से मैं वो सब नहीं करती थी तो काश आज मैं 4-5 बाल लेकर नहीं घूमती. सो प्लीज वी need to stop all of this thing. Point number 5 ये चीज मैं कब करती थी पता है? पॉइंट नंबर 4 में. जैसे मेरे बाल सूख जाते थे ना, सूख भी नहीं जाते थे, गीले हैं मेरे बाल, और मैं मस्त पे की कंघी लेके मेरे बाल बनाती रहती थी. एंड आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस. अगर मैं नहीं भी करती तो मैं देखती थी कि हाँ यार दूसरे लोग तो गीले बालों में बाल बना रहे तो मैं भी गीले बालों में ही बाल बनाऊंगी, विच वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग. पता नहीं किसी लोगों के लिए ये नहीं होगा, बट फॉर मी इट वॉज. ठीक है, तो डीटैंगलिंग योर हेयर, पीपल हु आर हैविंग स्ट्रेट हेयर और वेवी हेयर हमेशा स्टार्ट फ्रॉम द टिप ऑफ योर हेयर. ओके, एंड यूज बड़े दांतों वाला जो हेयर ब्रश होता है ऑफ वुडन. आई विल गिव द पिक्चर हियर. वो जो होता है कोम, यू कैन यूज दैट कोम फॉर योर हेयर एंड स्टार्ट फ्रॉम द टिप ऑफ योर हेयर ऊपर तक.
ओके, जिसकी वजह से जो भी झड़ना जो है बालों का वो कम हो सकता है और टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे बालों का। एंड फॉर द कर्ली हेयर पीपल व्हाट यू कैन डू इट, आपका जो ब्रश होता है ना वो अलग सा होता है। यू कैन कर्ली हेयर पीपल यू नो आपको और एक ये मिलता है, कंडीशनर मिलता है या तो फिर सिरम मिलता है। यू अप्लाई दैट फॉर द ग्लॉस ऑफ योर हेयर, फिजिनेस को थोड़ा कम करने के लिए। आई थिंक ऑयल लगाकर फिजिनेस कम होगा बट इट विल टेक टाइम। सो डेली जब भी आप बाल धोते हो ना तो थोड़ा सा कोई सिरम लगाकर यू कैन यूज अ ब्रश विच जो मैंने अभी फोटो दिखाया आपको, दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नीचे से ऊपर। ओके, एंड यू हैव टू वेट टिल योर हेयर इज 50% वेट, पूरे ड्राई भी नहीं, 50% वेट जब आपके बाल है तब you have to use that comb starting from the end till the tip till the scalp of your head. Okay, and then अच्छे से जो भी है नेचुरल हवे में उसको सूखने देना है। ओके, फॉर मी जब मेरे बाल पूरे 100% सूख जाएंगे और जब तब मैं कॉम्ब करूंगी ना तो वो एकदम ऐसे पता नहीं क्या हो जाता है उसको, एकदम कैंडी फ्लॉस जैसे बाल हो जाते हैं एकदम से, पता नहीं क्या हो जाता है उनको। सो दैट इज द रीजन जब हमारे बाल 50% वेट है, try to comb that time. Okay, so these were the 5 points which you can keep in mind, और ये 5 पॉइंट्स आप हमेशा करते आ रहे थे। दिस वॉज जस्ट अ बेसिक थिंग विच वी ऑल वर डूइंग, और कहीं ना कहीं अच्छे प्रोडक्ट्स के सोच में जल्दी बाल ठीक करने के चक्कर में हमने काफ़ी पैसा वेस्ट किया है प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ये डेली जो हैबिट है ये हमने छोड़ दी है या तो फिर हमने खुद ने अवॉइड की है। तो प्लीज़ कम बैक टू योर रूटीन, डोंट इन्वेस्ट इनटू महंगे प्रोडक्ट्स, स्टिक टू दिस नेचुरल रेमेडी एंड फॉर श्योर आपके बाल आपको हमें रोना नहीं पड़ेगा कि यार मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है। सो yes, follow this natural tip, follow the basic things which we start from our house only। और काफी लोगों को पता नहीं है, लाइक द पीपल जिनके बड़े बड़े प्रोडक्ट्स है विदेशांच्या लोकांना अजूनपर्यंत माहित नाही है ऑयल का बेनिफिट क्या है। और ये ऑयल का बेनिफिट लाइक हम लोग बहुत एंशियंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं और किसी ना किसी प्रोडक्ट के चक्कर में हमने ऑयल लगाना छोड़ दिया। बिकॉज आई नो सम ऑफ द पीपल से यार नहीं मैं मेरे बालों पे तेल नहीं लगाती, नो आई डोंट लाइक ऑयल इन माई हेयर, बट ऑयलिंग हेयर नेवर गोज रॉन्ग। ओके, शैम्पू हो गया, ऑयलिंग हो गया, जो भी है ड्राइंग हो गया, दिस ऑल मैटर्स टू योर हेयर्स। ओके, सो henceforth whenever you will wash your hair keep in mind all of these 5 tips and I think कि मतलब फटाक से रिजल्ट तो नहीं दिखेगा बट यस जितना भी जो भी हेयर लॉस हो रहा है उसमें यू नो थोड़ा सा कमी पडा येईन त्याच्यामध्ये एंड यू विल स्टार्ट लविंग योर हेयर रेदर देन लविंग अदर्स हेयर। यस, सो फॉलो ऑल दिस टिप्स। 5 जो मैंने गलतियां आपके साथ शेयर की है जो मैं खुद करती थी ऑनेस्टली, वो मैं नहीं चाहती कि मैं खुद आज के बाद कभी रिपीट करूं या तो फिर आप लोग रिपीट करो। सो नाउ यू एंड मी आर टुगेदर गोइंग टू इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ आवर हेयर एंड टुगेदर आर गोइंग टू इम्प्रूव। और है ना हर बार मुझे पता नहीं चीज़ें थोड़े टाइम के बाद याद आती है। ऑल्सो यू नो चीज़ें आप जो खा रहे हैं ना दैट ऑल्सो मैटर्स। सो ब्लेमिंग ऑन द हेयर विच इज़ नॉट अब्जॉर्बिंग द ऑयल एंड एवरीथिंग ऑल्सो मैटर्स टू योर टमी। बिकॉज हम ये आप हो मैं हो कुछ ना कुछ गलत खाते रहते हैं, उसका असर हमारे बालों पे भी होता है। तो गिव टाइम, थोड़ा टाइम दो आपके बालों के लिए एंड येस फॉर श्योर यू एंड मी विल हैव अ ग्रेट हेयर्स आफ्टर दैट। और हमारे जो बचे कुचे बाल हैं उनके अच्छे दिन आएंगे। Okay, so thanks for watching this video. If you think that this video was very useful for you, don't forget to subscribe and like, and इसी से हम इसी तरीके till that time love me till that time love you all and thanks for watching this video. Thank you.